ओम शांति। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम खोजेंगे क्या हमारे दुख पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े हैं। आइए आत्मा और परमात्मा की रोशनी में सच्चाई को समझें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दुख की प्रकृति क्या है। दुख एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। लोगों से दुख क्यों होता है? नज़दीकी रिश्ते से सबसे गहरा दुख क्यों होता है? उदाहरण के लिए, सीमा को अपनी बहन से बहुत उम्मीदें थीं, पर बार बार उपेक्षा से उसे पीड़ा हुई। सवाल था, क्या ये सिर्फ इस जन्म की कहानी है? इस तरीके का व्यवहार हम सभी ने अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पास के समाज में देखा ही होता है। और जो सवाल सीमा जी के मन में आया, वह हम सबके अंदर भी आता है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मन और आत्मा, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। आत्मा, जो कि विचार, संस्कार और कर्म, इन सब से मिलकर बनती है। हर आत्मा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह काम करती है। हर आत्मा में हर जन्म की स्मृति संस्कारों में छुपी होती है। हम कभी कभी बिना कारण दुखी क्यों हो जाते हैं? यह सवाल भी हम सब के मन में आता ही होगा। इस सवाल को नज़दीकी से जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आत्मा का सफ़र क्या है और कैसा है। ब्रह्मा कुमारिस के अनुसार आत्मा जन्म जन्मांतर की यात्रा करती है। हर जन्म में आत्मा कर्म करती है और उनके संस्कार आत्मा में संचित हो जाते हैं। यही संस्कार अगले जन्म में जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। और इसको नज़दीकी से जानने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कर्म का नियम क्या है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अच्छे कर्म क्या है? वही जिनसे सुख और शांति मिलती है। गलत कर्म क्या है? जिनसे दुख और उलझन मिलती है। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहूँगी। एक राजा ने अपने पिछले जन्म में एक संत का अपमान किया। अगले जन्म में वही राजा सामान्य किसान के रूप में जन्मा और संत के वंशज के आगे सेवा करता रहा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, उसका हमें परिणाम अगले जन्म में उसी तरीके से मिल रहा है। आप इसे कर्मों की पुनरावृत्ति के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे एक ही आत्मा बार बार उन्हीं आत्माओं के साथ जन्म लेती है जिनसे कोई कर्म बकाया हो। इसलिए कभी कभी हमारे प्रियजन ही दुख का कारण बनते हैं। ये दुख क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स होते हैं। मतलब इनके साथ जब हम अपने कर्मों को पूरा करते हैं तो हम पिछले जन्म का जो ऋण है उसे चुका रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी सबसे ज़्यादा दर्द हमें उन्हीं से मिलता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि आत्मा के उस रिश्ते में कोई अधूरापन होता है। अगर
ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से समझा जाए तो आत्मा को जागरूक बनाना है। कर्मों को बदलने की शक्ति हमारे स्वयं के अंदर होती है। परमात्मा से जुड़कर हम अपने पुराने कर्मों का हिसाब खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि इसका समाधान क्या है और शक्ति का जागरण कैसे किया जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि समाधान की ओर हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानो। और वह स्वरूप क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा, जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल है। यह स्वीकार करना ही पहला उपचार है। और तीसरा, दोषारोपण से मुक्ति पाइए। आइए समझते हैं योग और परमात्मा से क्या संबंध है। परमात्मा शिव जो करुणामय और पवित्र है, राजयोग जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और योग से कर्म बंधन का अंत है। आप चाहें तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि आप एकांत में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अनुभव करें कि आप एक तेजस्वी आत्मा हैं और परमात्मा की रोशनी आपको पवित्र कर रही है। नई शुरुआत का समय आपको खुद से निकालना है। दुख को समझदारी से देखना है। पुराने कर्मों को नए सशक्त कर्मों में बदलना है। सबसे पहले आपको माफ़ करना है उन्हें जिनसे आपको दुख मिला है। यही करके आप अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। आज का अंतिम संदेश जो है वो यही है, हम दुख से गुजरते हैं लेकिन दुखी रहना हमारी पसंद है। अब समय है कर्मों को बदलकर जीवन को नई दिशा देने का। ओम शांति।